दोस्त जॉना के साथ रोड ट्रिप से कैलिफोर्निया जा रहा है। दरअसल हेली को कैलिफोर्निया में अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करना है, इसीलिए अगले 1 साल तक वो वहीं पर रहेगी। ये तीनों के तीनों MIT के स्टूडेंट हैं। साथ ही निक को पिछले कुछ वक्त से डीजनरेटिव डिजीज हो गई है, जिस वजह से उसे स्टिक के सहारे चलना पड़ता है और इसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड हेली से दूरी बना रहा है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहता। एक रात को जब ये तीनों के तीनों होटल में होते हैं, तभी निक को एक मैसेज आता है जो कि नोमैड का होता है। और अब निक को याद आता है कि नोमैड नाम के किसी लड़के ने उनके कॉलेज के सर्वर को हैक किया था, जिसका इल्जाम उसने निक और जॉना के ऊपर लगा दिया था। निक जॉना को उठाता और बताता है कि नोमैड का मैसेज आया है और अब नोमैड यहाँ पर नहीं रुकता। वो हेली के कंप्यूटर को, उसके अकाउंट को हैक करके इन्हें मैसेज भेजना शुरू कर देता है ताकि ये उसे रिप्लाई करें। और ये दोनों भी MIT के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते। इन्हें पता चलता है कि नोमैड इनके होटल से आसपास ही है और अगले दिन ये तीनों के तीनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो रात हो चुकी थी। वहां पर एक घर होता है और अब जॉना और निक दोनों के दोनों हेली को कार में छोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वहां पर सिर्फ टूटा फूटा सामान होता है। और तभी इन्हें हेली के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों के दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि हेली कार में नहीं है। हेली दरअसल इनसे कुछ दूरी पर होती है, पर तभी उसे कोई चीज आसमान में उठा लेती है। इसके बाद इनकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है और ये बेहोश हो जाते हैं। जब निक को होश आता है, वो एक सफेद कमरे में होता है, व्हील चेयर पर बैठा होता है और उसके हाथ पर नंबर लिखे होते हैं जो कि होते हैं 2, 3, 5, 41। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके हाथ पर नंबर क्यों लिखे गए हैं और अब वो अपने दोस्तों को देखता है जो आसपास नहीं होते। इसके बाद उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो निक को बताता है कि जिस घर में तुम गए थे वो घर एक एलियन का था, इसीलिए तुम अब इन्फेक्टेड हो चुके हो। डॉक्टर उसे वो वीडियो क्लिप भी दिखाता है जिस वक्त हेली को आसमान में उठा लिया गया था। वहां पर झाड़ियों के पीछे एलियन होता है। डॉक्टर उससे कई दिन तक कई सवाल जवाब करता है। यहाँ पर निक को कुछ भी समझ नहीं आता। वो जॉना से और हेली से मिलना चाहता है, लेकिन उसे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। और एक सुबह जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि हेली एक कमरे में बेड पर लेटी हुई है। वो उसे मिलना चाहता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद वो अपने कमरे में आ जाता है और कमरे में आने के बाद उसे दूसरे कमरे से अपने दोस्त जॉना की आवाज आती है। वो जॉना को आवाज लगाता और उसे बताता है कि आज मैंने हेली को देखा, लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया, साथ ही मुझे अपने पैर महसूस नहीं होते। जॉना बताता है कि इन्होंने मुझे कोई ड्रिंक पीने के लिए दिया था, जिसके बाद मुझे मेरे हाथ नॉर्मल नहीं लगते। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जो भी ये आसपास देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जिसके बाद निक यहाँ पर हर एक चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है कि कौन से कोड से कौन सा दरवाजा खुलता है, कौन कौन लोग यहाँ पर काम करते हैं और किन किन लोगों से इनकी बात करवाई जाती है। अब डॉक्टर एक बार फिर से निक को अपने पास बुलाते हैं और उसके सामने कुछ क्यूब्स, कुछ अलग अलग शेप्स को रखते हैं और उसका शेप्स का और कलर का टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है जब तक आप मुझे हेली से नहीं मिलवाओगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मजबूरी में डॉक्टर को निक को हेली के पास ले जाना पड़ता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो कोमा में है। इसके बाद वो अपने कमरे में वापस आता है और ये सारी बातें जॉना को बताने लगता है, लेकिन तभी जॉना की आवाज आना बंद हो जाती है। यहाँ पर एक काऊ के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी चल रहा होता है, जिसके बाद लाइट चली जाती है और इस फैसिलिटी से यहाँ से कोई भाग जाता है। निक भी डर कर वॉशरूम में चला जाता है, पर जब लाइट आती है तो 2 लोग उसे बाहर आते हैं, जहाँ पर निक देखता है कि दीवारों पर बहुत गहरे निशान है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जॉना कहाँ पर है। डॉक्टर उसे बताता है कि जॉना को कभी भी यहाँ पर नहीं लाया गया था। निक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं रोज उससे बात कर सकता हूँ। डॉक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अब निक जब अपने कमरे में वापस आता है तो जॉना को आवाज देता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां लाइन नहीं आता। निक समझ जाता है कि जॉना इस जगह से भाग चुका है, इसीलिए तय करता है कि वो हेली को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। पिछले कई दिनों में उसने सारे कोड्स लिख लिए होते हैं, उसे सारे रास्ते पता होते हैं कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो हेली को लेकर बाहर निकलने लगता है और जब वो लास्ट डोर तक पहुंच जाता है तभी डॉक्टर वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद निक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो हेली के बगल वाले बेड में है। हेली को अब होश आ चुका है। इससे पहले कि वो हेली को टच करता, वहां का स्टाफ उसका हाथ पकड़ लेता है।
हेली एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। निक वहाँ के स्टाफ से हाथापाई करने लगता है, जिसके चलते वो बेड से गिर जाता है, जिसके बाद स्टाफ डर कर वहाँ से भाग जाता है। निक देखता है कि उसके पैर काट कर अब उसको रोबोटिक पैर लगा दिए गए हैं, जिनसे वो चल भी सकता है। उसके नए रोबोटिक पैर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिससे वो दरवाजा तोड़ देता है। उसके सामने जो भी आता है वो उसे मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। हेली भी उसके साथ होती है और जब वो लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो एलियंस का तुम्हें खतरा है, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। बात नहीं मानता और एक लंबी टनल से होता हुआ वो इस जगह से, इस फैसिलिटी से बाहर आ जाता है। बाहर आते हेली को भी होश आ जाता है। दोनों देखते हैं कि ये एक भीड़ में है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। किसी तरह से दोनों सड़क तक आते हैं जहां पर एक कार आती है। ये उस कार से लिफ्ट मांगते हैं। इस कार में एक ओल्ड लेडी होती है जो इन्हें लिफ्ट दे देती है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती है और कार को सड़क के बीचों बीच रोक कर जोर जोर से हंसने लगती है। ये दोनों डर जाते और कार से उतर जाते हैं। पास ही में एक गैस स्टेशन होता है। निक हेली को लेकर वहां पर आ जाता है। वो उसे ट्रक पर बिठाता है और खुद वहां पर फोन से अपने घर पर बात करने की कोशिश करता है, और इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फोन खराब होता है। तभी वो देखता है कि जिस पास उसने हेली को बिठाया था वो ट्रक अब यहाँ से जा रहा है। हेली भी उस ट्रक में होती है। निक समझ जाता है कि ये ट्रक वाला डॉक्टर के लिए काम करता है और वो उसे वापस फैसिलिटी ले जा रहा है, इसीलिए वो ट्रक का पीछा करना शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो रोबोटिक पैर से जोर से भाग पा रहा होता है, पर जैसे वो ट्रक के पास पहुंचता है ट्रक वाला दरवाजा खोलकर उसे गिरा देता है। पर अब निक किसी भी कीमत पर हेली को वापस लाना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से वो ट्रक का पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि ट्रक की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन अब वो अपने नए रोबोटिक पैर से उसे चेज कर लेता है। ट्रक के अंदर हेली को गन मिल गई होती है, इसीलिए वो ट्रक वाले को गन पॉइंट पर ले लेती है और ये ट्रक वाले को वहीं उतार कर उसका ट्रक लेकर निकल जाते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जहां से आगे रोड खत्म। निक को समझ में आ जाता है कि ये उसी रोड पर वापस जा रहे हैं। तभी ये देखते हैं कि पास में एक विजिटर सेंटर है, और जब ये उस विजिटर सेंटर में जाते हैं तो वहां पर इस जगह का एक मैप होता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस जगह पर सिर्फ एक ही रोड है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। वैसे भी हेली की तबीयत बहुत खराब होती है, इसीलिए तय करते हैं कि आज रात को ये यहीं पर स्टे करेंगे। और रात को जब ये उस जगह पर होते हैं तभी यहाँ पर डॉक्टर के लोग आ जाते हैं। ये उनसे छुपने लगते हैं और जब ये छुप रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि इनका दोस्त जॉना भी वहाँ पर है, जो इनसे पहले फैसिलिटी से भाग गया था। जॉना के हाथ पूरी तरह से बदल गए होते हैं, यानी कि उसके रोबोटिक हाथ लगा दिए गए हैं जिस तरह से निक के रोबोटिक पैर हैं। इसीलिए जब वो फैसिलिटी से भागा था तो दीवार पर बहुत गहरे निशान थे। निक देखता है कि हेली की गर्दन पर भी वही नंबर लिखा हुआ है जो उसके हाथ पर लिखा हुआ है। जॉना कहता है कि इस नंबर का टोटल होता है 51, यानी कि हम एरिया 51 में है, जहां पर वैज्ञानिक नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये हमारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे पैर और मेरे हाथ दोनों बदल दिए गए हैं। इनके लिए हम सिर्फ एक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लैब में एक चूहा होता है। अब जब डॉक्टर के लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो अगली सुबह एक बार फिर से ट्रक से यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर एक चेक पोस्ट है। हालांकि वहाँ से अपने ट्रक को निकालना चाहते हैं, लेकिन तभी मिलिट्री वाले एक पिलर से इनके ट्रक को फंसा देते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम से हटाया जा सकता है। और अब जॉना ट्रक से उतरकर उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर लैपटॉप है, और वो इससे पहले कि उस पिलर को निकालता उसके स्पेक्स पर एक गोली लगती है, जिससे उसे ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि अब वो कोड नहीं डाल सकता, ना ही इसे हैक कर सकता है। इसीलिए उसे बाहर वापस आना पड़ता है और वो अपने रोबोटिक हाथ से उस पिलर को तोड़ देता है, जिसके बाद यहाँ से निक और हेली तो निकल जाते हैं, लेकिन जॉना यहीं पर रह जाता। उसे कई गोलियां भी लग चुकी है। जॉना के सेक्रीफाइस से निक और हेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये लगातार आगे बढ़ते और इनके सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है, लेकिन ब्रिज के बीचों बीच डॉक्टर खड़ा होता है, और इससे पहले कि इनका ट्रक डॉक्टर तक पहुंचता, डॉक्टर के लोग सड़क पर कुछ डालकर इनके टायर्स को पंचर कर देते हैं, जिससे इनका ट्रक पलट जाता है। अब क्योंकि हेली जख्मी हो चुकी है इसीलिए वो बेहोश हो जाती है, और तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है जो हेली को अपने साथ ले जाता है।
निक भी बहुत जख्मी है और वो पूरी हिम्मत से खड़ा होता है और तभी डॉक्टर के टैग नेम पर उसका ध्यान जाता है जो लिखा होता है डेमन। दरअसल डॉक्टर का नाम डेमन है और जब वो उसे उल्टा पढ़ता है तो वो असल में नोमैड लिखा होता है। वही हैकर जिसने इन्हें मैसेज भेजा था, जिसने इनके कॉलेज के सर्वर को हैक करके इल्जाम इन दोनों के ऊपर लगा दिया था। और अब यहाँ पर डॉक्टर भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे कॉलेज के सर्वर को हैक करके इल्जाम तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के ऊपर लगा दिया था। हेली के सिस्टम को भी हमने हैक करके उसके अकाउंट से तुम्हें मैसेज भेजे थे, तुम्हें उकसाया था ताकि तुम हम तक पहुंच जाओ। आज तुम्हारे दोस्तों की जो भी हालत है उसकी वजह तुम ही हो। हम इंसानों के ऊपर एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और आज तक हमने जितने भी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तुम ही हमारे सबसे अच्छे सब्जेक्ट हो जिसने पूरी तरह से रोबोटिक पैरों को अपनी बॉडी के साथ अपने ब्रेन के साथ एडजस्ट कर लिया है। यानी कि तुम हमारा सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट हो। डॉक्टर की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने रोबोटिक पैर से वो ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और तभी वो एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है जिससे वो दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे डॉक्टर होता है जो अपना हेलमेट उतारता है और अब निक देखता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक रोबोटिक एलियन है। इसके बाद वो अपने सामने देखता है जहां पर स्पेस होता है। वो समझ जाता है कि इस वक्त वो अर्थ पर नहीं है बल्कि एलियंस के स्पेसशिप में है और स्पेसशिप का नंबर भी 23541 होता है, वही नंबर जो उसके हाथ पर और हेली की गर्दन पर था। यानी कि ये एरिया 51 नहीं है बल्कि ये एलियंस का शिप है जो कि रोबोटिक एलियंस हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी को इंसानों के ऊपर यूज करके देख रहे हैं। ये स्पेसशिप पूरी तरह से उल्टी होती है और अब निक देखता है कि यहाँ पर एक स्पेसशिप नहीं है बल्कि इसी तरह का एक और स्पेसशिप है जो कि शायद एलियन की एक सिटी है और इस तरह की यहाँ पर कई और भी सिटीज हैं। एलियंस जानबूझकर इंसानों को पकड़ते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी साइंस को और भी आगे बढ़ा सके और इसीलिए एलियंस ने निक को, हेली को और जॉना को भी पकड़ा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।